कैसे हैं आप लोग। आई होप कि काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए आज देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आपके इस छोटे से ट्यूटोरियल में 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को मैंने सेलेक्ट किया, जो 10+2 मतलब 12th के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो मैं उन्हीं प्रश्नों को अभी देखूंगा जो कई बार एग्ज़ामों में आ चुका है और इस बार आने की संभावना 100% बन रहा है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। तो पहला प्रश्न आपका कहता है कि निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है। 4 ऑप्शन में आपको बता दे कि 3 ऑप्शन आपका गलत है और 1 ऑप्शन आपका सही है। 1 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है और 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो पहला देखिए कहता है माधव स्वरूप वत्स या दयाराम साहनी, या सी ऑप्शन कहता है विलियम जेम्स और डी ऑप्शन आपका कहता है दयाराम साहनी। तो मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता का एक विशाल और प्रमुख नगर है, जिसको दूसरी राजधानी भी माना जाता है। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो का दूसरी राजधानी मतलब हड़प्पा सभ्यता का दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो है। का उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप लोगों ने अपने मन में ऑप्शन नंबर डी रखे थे या फिर कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर डी लिख करके कमेंट किए हैं तो आप बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के लोगों को नहीं था। इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत है, 1 ऑप्शन आपका सही है। आपको सही ऑप्शन को क्या करना है? चूज करना है। तो देखिए ऑप्शन में पहला ऑप्शन ए कहता है सोना, बी कहता है चांदी, सी कहता है लोहा और ऑप्शन नंबर डी कहता है तांबा। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा धातु है जिसका ज्ञान सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं था। तो वह कौन सा धातु है? वह धातु है लोहा। कौन सा धातु है? लोहा है वह धातु जिसका ज्ञान सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया, ये आपका प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में 4 ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ये ऑप्शन कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। और आपको बता दें कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था। तो देखिए ऑप्शन में कहता कनिंघम, फ्लटी, DC सरकार या फिर विलियम जेम्स। तो इन चारों में कौन है सही आंसर? तो विलियम जेम्स जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने वाले विलियम जेम्स थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो से आप अपडेट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हड़प्पा, ये नगर के बारे में पूछ रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा नगर के बारे में पूछा जा रहा है कि हड़प्पा नगर जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता भी और नगर भी। तो देखिए ऑप्शन आपका कह रहा है सिंधु गलत है, ब्यास गलत है, सतलज गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। और ऑप्शन नंबर डी आपका रावी है और रावी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई। आप लोग भी सोचिए, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई। भाई सम्राट अशोक और पद्मावती की लड़ाई का जो वर्णन है इसी में किया गया है। और ये लड़ाई काफ़ी महत्वपूर्ण लड़ाई था, जो कि अशोक एक ही लड़ाई लड़ा और ये कलिंग लड़ाई था। और इसके बाद ना बेचारा का मन ही बदल गया, बोला कि ना अब लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे, अब ना हम धर्म का प्रचार करेंगे, अब हम धार्मिक व्यक्ति हो जाएंगे। तो कब हुआ था लड़ाई? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कह रहा है आपका पहला ऑप्शन कह रहा है
261 ईसा पूर्व में, या 280 में, या फिर 285 में, या फिर 290 में। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और बेल आइकन की घंटी को भी आप लोग ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अशोक किस वंश का राजा था। सम्राट अशोक जो है वह किस वंश का राजा था। देखिए कहता है नंद वंश का, या शिशुनाग वंश का, या हर्यक वंश का, या फिर मौर्य वंश का। तो सम्राट अशोक किस वंश के राजा थे, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, अर्थात ये मौर्य वंश के शासक थे। अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक भी जरूर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है। ये जो आपका पटना नगर है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है। 4 ऑप्शन है, बिंबिसार है, या अजातशत्रु है, या उदयन है, या फिर कनिंघम है, कनिष्क है, कनिष्क का ऑप्शन में। तो कौन है इन चारों में से पटना के संस्थापक कौन है, आपको बताना है। इन चारों में से पटना के संस्थापक कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, अर्थात उदयन। उदयन जो है, उदयन, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। कहता है मुद्रा राक्षस। देखिए क्वेश्चन कहता है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। मुद्रा राक्षस एक ग्रंथ का नाम है, और यह ग्रंथ किसकी रचना है, यही आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कौटिल्य, दूसरा कहता है विशाखादत्त, तीसरा कहता है मेगास्थनीज, चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। अर्थात आपको ऑप्शन के लिए केवल 3 ऑप्शन ही दिया गया है। आपको उन्हीं 3 में से चूज करना है कि कौन सा सही ऑप्शन है और कौन सा गलत। तो कौटिल्य गलत है, और आपका विशाखादत्त जो है ये सही आंसर है। मेगास्थनीज गलत, इनमें से कोई नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। कहता है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त क्वेश्चन देखिए। कहता है समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है। अगर आप 10th क्लास में हिस्ट्री बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपको इस बात की जानकारी होगी कि समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है। ऑप्शन देखिए आपका कहता है सिकंदर, गलत ऑप्शन। दूसरा कहता है नेपोलियन, दूसरा कहता है नेपोलियन, सही आंसर नेपोलियन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये बात आप लोग भी जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो इस वीडियो के बाद आप जान गए हैं। तो आप अगर कुछ जान गए हैं, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। 12th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और 12th क्लास के लिए ये तो ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक करके भी चढ़ाया गया है इसी चैनल पे। तो सब्सक्राइब करके आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं और आपको एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना है तो ज़रूर देखें, या फिर नॉलेज बढ़ाना है, उपयोगी है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 11वां नंबर का कहता है कि हड़प्पा होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपका कहता है लोह युग का। लोह युग नहीं, इस युग में लोहा का जानकारी नहीं था, लोहा धातु का जानकारी ही नहीं था, तो लोह युग कैसे कहेंगे। ताम्र युग नहीं है, ताम्र युग के भी नहीं है। हाँ, लेकिन कांस का ये लोग उपयोग करते थे, कांसा का उपयोग करते थे ये लोग। तांबा और टीन मिला करके कांसा बनाते थे और कांसा का उपयोग करते थे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब अर्थात शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 गलत ऑप्शन है और 1 सही ऑप्शन है। तो आपको एक सही ऑप्शन को चूज करना है। कौन सा इसमें से सही अर्थ है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। तो कहता है मृतकों का टीला, या फिर महान का टीला, या फिर जीवितों का टीला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन इसमें से ए, सही ऑप्शन ए, अर्थात मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे माना जाता है या कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, यह बात आप लोग अगर हिस्ट्री में थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं तो यह बात आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो इस बार सीख चुके हैं कि भारतीय पुरातत्व के पिता ना ही तो लॉर्ड कर्जन को कहते थे, ना ही दयाराम साहनी को कहते थे और ना ही लॉर्ड डलहौजी को कहते थे, बल्कि कहते किसको थे तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता था, अलेक्जेंडर कनिंघम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है हड़प्पा का उत्खनन, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया। तो हड़प्पा नगर की बात कर रहे हैं, तो हड़प्पा नगर का उत्खनन किसने किया। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपका पहला कह रहा है कि जॉन मार्शल या फिर R.D. बनर्जी या फिर दयाराम साहनी या फिर S.R. राव। तो इन चारों में से किसने किसका हड़प्पा का उत्खनन किया। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर का उत्खनन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, और भी इसी से आगे जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी अपलोडेड है, उसे भी आप जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो आपको ऑप्शन दिया गया है सिंधु में है या बंगाल में है या उत्तर प्रदेश में या फिर राजस्थान में है। तो आप अगर हिस्ट्री में थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं तो आप तो जानते होंगे कि भैया कालीबंगा कहाँ पे है। तो कालीबंगा कहाँ पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है। और अब जाते जाते जय हिंद तो बोलेंगे, लेकिन लास्ट में आपको सब्सक्राइब करने के लिए भी ज़रूर बोलेंगे। वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब जरूर करके जाए। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने घरों में स्वस्थ रहिए।